अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने जो कोई भी असाइनमेंट लिखनी है अपने क्लाइंट के लिए लिखनी है या अपने लिए कोई रिसर्च पेपर कोई थीसिस वगैरह लिख रहे हैं, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो किस तरह लिख सकते हैं। उस इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। ये हमारा जो एकेडमिक राइटिंग कोर्स है उसकी वीडियो 3 है। तो यहाँ पे आपको सामने का असाइनमेंट नज़र आ रही है। ये मेरा एक क्लाइंट था, उसने ये तकरीबन 1 वीक पहले हमें ये असाइनमेंट दी थी। तो उसके लिए मैंने लिखी है, सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बाकी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सिचुएशन एनालिसिस लिखना है, उसके बाद स्वाट एनालिसिस करना है आपने, उसके बाद स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में लिखना है आपने, रेफरेंस वगैरह देने हैं। मतलब एक आउटलाइन जो है वो हमें प्रोवाइड की है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ताकि अगर आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आना चाहते हैं और कोई अपने क्लाइंट के लिए लिखना चाहते हैं तो आपको परेशानी ना हो। इसी तरह अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या आप एमएस के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको आइडिया होगा कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ये एक असाइनमेंट मैंने लिखी थी तो इसका इंट्रोडक्शन आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ये एक दूसरी असाइनमेंट है, उसका भी इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि ये इंट्रोडक्शन तकरीबन जो है वो एक पैराग्राफ पे है। तो ये डिफरेंट लेंथ का हो सकता है, ये पेपर के साइज़ पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले क्या है जी, अब अगर आपने रिसर्च पेपर लिखने हैं थीसिस पेपर के लिए, मतलब इंट्रोडक्शन आप लिखना चाहते हैं किसी रिसर्च पेपर के लिए, थीसिस के लिए, या टर्म पेपर जो है उसके लिए लिखना चाहते हैं, तो फिर कैसा होना चाहिए। इसी तरह का सिर्फ एक जनरल असाइनमेंट है कैसे है उसका जो इंट्रोडक्शन लिखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। पहले जो है वो रिसर्च पेपर थीसिस या टर्म पेपर का जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। इस इंट्रोडक्शन में सबसे जो मेन चीज़ है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो लाजमी इंट्रोडक्शन के अंदर होना चाहिए, ताकि जो ऑडियंस है जो पढ़ने वाला है उसे आइडिया हो जाए कि आगे जाके उससे क्या चीज़ जो है वो पढ़ने को मिलेगी। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो उसे आइडिया दे देगा कि ये जो पेपर है ये किस बारे में है और वो क्या इंफॉर्मेशन उसे यहाँ से मिलेगी। तो रिसर्च क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे एक मैंने रिसर्च क्वेश्चन आपके लिए लिखा भी हुआ है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि लोड फॉरकास्टिंग जो है वो पाकिस्तान में डिफ़िकल्ट है, तो कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट होगा। इस तरह आपको आपके पास आपने जो रिसर्च क्वेश्चन है वो खुद बनाना है, टॉपिक के लिहाज से आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो बनेगा। अब सेकंड यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है, जो आपका प्राइमरी फोकस है वर्क का, उसके बारे में थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन में लिखना है, ताकि जो ऑडियंस है उसे आइडिया हो जाए कि ये यहाँ पे इस पेपर में मेन जो फोकस है वो किस काम पे होने वाला है, ठीक है। ताकि वो उसे थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो यहाँ पे प्राइमरी फोकस में क्या चीज़ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अब ये टॉपिक लोड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड था, तो अब प्राइमरी मेरा फोकस जो है ना वो लोड फॉरकास्टिंग टेक्निक पे हो जाएगा। या पाकिस्तान में जो लोड फॉरकास्टिंग टेक्निक अभी यूज़ हो रही हैं तो उन पे मेरा थोड़ा फोकस हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब आपका जो टॉपिक है आपने वो टॉपिक के लिहाज से अपना जो रिसर्च फोकस है वो आपने लिखना है, ताकि जो ऑडियंस है जो पढ़ने वाला है उसे आइडिया हो जाए। अब इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि कोई भी फेमस जो वर्क है या किसी पर्सन का उस फील्ड से रिलेटेड जो काम है तो वो आप यहाँ इंट्रोडक्शन में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपने इंट्रोडक्शन में जो है वो डिटेल से जो रिसर्च वर्क है किसी पर्सन का, वो आपने डिटेल में नहीं लिखना, जस्ट आपने 2 से 3 लाइनें जो है वो लिखेंगे। क्योंकि जो डिटेल में लिखना होता है वो आपने लिटरेचर रिव्यू होता है, वहाँ पे जाके आपने डिटेल से जो आपका काम हो चुका है उस फील्ड में वो वहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट फेमस ये है कि लोड फॉरकास्टिंग से रिलेटेड कोई वर्क अगर किसी का फेमस है तो वो इंक्लूड कर दें, या कोई रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत, तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब आपने डिटेल में नहीं जाना, आपने जस्ट शॉर्ट 2 to 3 लाइन जो है वो यहाँ पे जस्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं।
इसके बाद ये है कि आप कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके पास, ठीक है, कोई स्टैटिक्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरा टॉपिक लोड फॉरकास्टिंग टेक्निक है, तो मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हो सकता है कि फर्स्ट जो टेक्निक थी लोड फॉरकास्टिंग पूरी दुनिया में वो कब यूज़ हुई, या पाकिस्तान में फ़र्स्ट लोड फॉरकास्टिंग टेक्निक कब यूज़ हुई थी, अभी लेटेस्ट कौन सी यूज़ हो रही है, इनमें से सबसे इफ़ेक्टिव अभी कौन सी चल रही है। तो इस तरह के जो फैक्ट्स वगैरह हैं या स्टैटिक्स वगैरह हैं वो इंट्रोडक्शन में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। इसके बाद ये है कि कोई भी वो कह रहे हैं कोई डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, कोई टर्म हो सकती है, ठीक है। हमने देखा है कि हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशन, उनको थोड़ा एक्सप्लेन जो है वो आप इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि वो आगे जो पेपर होगा वहाँ पे वो जाके बार बार वो वाली चीज़ें जो हैं वो यूज़ होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वाली जो टर्म है आपकी वो पेपर में बार बार आगे यूज़ होगी, तो आप उसे इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि रीडर को आगे जाके परेशानी ना हो, वो समझ सके कि ये टर्म का मतलब क्या है वो, और आप उसे क्या समझाना चाहते हैं। तो जस्ट ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं ये जो आपने अपने ज़हन में रखनी है जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी रिसर्च पेपर के लिए, या थीसिस लिख रहे हैं, कोई टर्म पेपर लिख रहे हैं, तो ये वाली जो 4-5 चीज़ें हैं ये लाज़मी आपके इंट्रोडक्शन में इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप थोड़ी बहुत चीज़ जो है खुद ऐड कर सकते हैं खुद से, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये लाज़मी होनी चाहिए, ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन है एक परफेक्ट जो इंट्रोडक्शन है वो लगे। इसके बाद यहाँ पे लेंथ का इशू है कि आज सबके ज़हन में होगा कि इंट्रोडक्शन की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर का साइज़ है वो कितना है। पेपर के साइज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर थीसिस कोई लिख रहा है बंदा, तो थीसिस लंबा होता है, 60-70 जो पेजेस हैं उसका थीसिस होता है, तो उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो सकता है। इसी तरह एक पेपर है, रिसर्च पेपर है 15-20 पेजेस का, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा छोटा होगा। तो ये आम तौर पे तकरीबन हाफ पेज या 1 पेज जो है ना, मैक्सिमम जो इंट्रोडक्शन है ना वो इतना होता है। तो आप थीसिस लिख रहे हैं तो आप 1 पेज, 1.5 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो उसका तकरीबन हाफ पेज तक जो है वो आप जो है इसकी लेंथ जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि कोई भी जर्नल असाइनमेंट लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है फिर वो आप कैसे लिखेंगे। जिस तरह मैंने पहले आपको लास्ट पीछे बताया कि आप इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह लिखेंगे रिसर्च पेपर या थीसिस के लिए, यहाँ पे भी सेम आप वही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे ये नज़र आ रही है एक असाइनमेंट, ठीक है। ये एक जनरल असाइनमेंट थी जिसका हमने इंट्रोडक्शन लिखना था। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये जो थी ना ये असाइनमेंट, ये एक कंपनी थी क्रॉसफिट, उससे रिलेटेड असाइनमेंट थी। तो अब मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या डालूँगा, मैं इंट्रोडक्शन में डालूँगा क्रॉसफिट्स जो कंपनी है उससे रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी ना वो यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लूँगा कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, ये है किस कंट्री में, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ कितने हैं, इस तरह की बेसिक जो कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो डाल लूँगा। यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ कौन सी यूज़ हो रही हैं, तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्रॉसफिट कंपनी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे मैं डालूँगा। क्योंकि मेरा जो यहाँ पे टॉपिक है वो क्रॉसफिट कंपनी है, उसके बारे में मैंने लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में फिर बेसिक उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं लिख दूँगा। तो बाकी आपने अगर आप लिखते हैं कोई भी, तो जो भी आपको टॉपिक गिवन है, ठीक है, अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो आपने जो टॉपिक चूज़ किया है उस लिहाज से फिर आप लिख सकते हैं। इसी तरह का कोई क्लाइंट है तो वो क्लाइंट आपको देगा, वो आपको टॉपिक पहले से देगा, तो फिर आपने उस टॉपिक की नेचर के लिहाज से यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपने जो है वो लिखना है। आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि ये क्रॉसफिट कंपनी थी, इसके रिलेटेड कोई ख़ास जो इंसिडेंट हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसकी जो एम्प्लॉइज़ कितने हैं, या अभी इसका रेवेन्यू कितना चल रहा है, किसी साल में इसका रेवेन्यू कम हो गया था, क्यों हो गया था, इस तरह की छोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे 2-2 3-3 लाइंस में जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टोटल आपका ये असाइनमेंट थी तकरीबन 1500 वर्ड की असाइनमेंट थी, तो इसमें तकरीबन यहाँ पे 200 से 250 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी था।
तो यहाँ पे मतलब आपने अपने टॉपिक की नेचर के लिहाज से जो है ना वो आपने जो भी लिखना है वो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। बाकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट इंक्लूड करनी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। तो आज की जो वीडियो थी इसमें जस्ट हमने ये सीखा है कि जो रिसर्च पेपर थीसिस हैं या टर्म पेपर्स होते हैं तो उनका जो इंट्रोडक्शन है एक अच्छा इंट्रोडक्शन जिसके आपको फुल मार्क्स मिल सकें, तो वो आप किस तरह लिख सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हों ताकि जो रीडर है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद